वर्ड ही सेम हमारे पैसेज में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका हमें पैराफ्रेजिंग वर्ड ही मिलेगा। रीडिंग की क्लास है ये, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है रीडिंग की ये क्लास, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आप 5,000 7,000 10,000 रुपये देते हो, बट हम आपको ये फ्री सिखा रहे हैं। पहली बार हमारे चैनल पे आए तो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्लस किसी भी स्टूडेंट को अपकमिंग आइलेट्स एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। बट उससे पहले प्रूफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फेक चैनल, फेक इंस्टाग्राम पेज बहुत बने हुए हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हम वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो प्रूफ होता है 100% वाला कि हमारी पीडीएफ में से देखने को मिला। एज वेल एज स्टूडेंट का रिजल्ट भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा लास्ट 1 ईयर के प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। आप विजिट कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। प्लस किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। एंड इस क्लास को जरूर बहुत एंजॉय करें। बार एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को वन वर्ड रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। मतलब कि वन वर्ड की जो रीडिंग है, उनको कहते हैं ना कि एक लोकेशन भी मिल जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं अब इसका आंसर मैं क्या लगाऊं। तो आपका आंसर जो होता है वो आपके क्वेश्चन में ही अवेलेबल होता है, बट कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हो हम इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन द फ्यूचर जब भी आप रीडिंग करो आपकी फिल अप द ब्लैंक्स कभी भी रॉन्ग ना जाए। एक चीज़ अपने माइंड में पहले ही आप सेलेक्ट कर लिया करो। जितने भी मुझे देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपकी से कोई पैसे नहीं ले रहा इस चीज़ को सिखाने के लिए। मोस्टली क्या होता है कि हमारा जो रीडिंग है ना, वो 90% वो डिपेंड करती है हमारे पैराफ्रेजिंग के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है। पैराफ्रेजिंग मतलब होता है जो हमारे सामने वर्ड्स हैं, इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, उसके रिलेटेड वर्ड्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल दैट हमारा सिमिलर है। सिमिलर का मतलब सबको पता है क्या होता है, एक स्मॉल छोटा हम जिसे बोलते हैं। बट क्या हमें सिमिलर वर्ड ही सेम हमारे पैसेज में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका हमें पैराफ्रेजिंग वर्ड ही मिलेगा। जस्ट लाइक बहुत अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को रीड करना है और इसकी ग्रामर को समझना है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपकी रीडिंग इसके ऊपर डिपेंड करती है, पैराफ्रेजिंग के ऊपर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि पैराफ्रेजिंग कर कर आप कैसे बहुत अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 90% केसेस में जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा टू के साथ या फिर इन के साथ, यहाँ पर इंटरनल के साथ और यहाँ पर इन से पहले, यहाँ पर ऑफ के बाद और एंड से पहले ही हमें हमारा 90% हमें आंसर देखने को मिलता है। आप इस वीडियो में देख भी लेना, आपको भी ऐसे ही मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सम प्लास्टिक्स, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वो ऑल प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर प्लास्टिक, ऑल ओवर एवरीथिंग की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर जस्ट बात कर रहा है एक सम प्लास्टिक की। समझने की कोशिश करो कि सम प्लास्टिक मतलब कि कुछ प्लास्टिक ही, जो हमारा मेन वर्ड है। बिहेव इन ए सिमिलर वे टू, कि क्या करता है? बिहेव करता है, कुछ ना कुछ चेंज करता होगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते होंगे। बिहेव इन ए सिमिलर वे, कि कुछ प्लास्टिक है मतलब चेंज करता है अपने वे को, किसको? सिमिलर वे टू, वे को चेंज करता है। इन दैट दे, मतलब कब करता है? सबसे बड़ी चीज़, इन दैट डे कब करता है? मेल्ट अंडर द हीट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू फॉर्म्स, कि वो अंडर द हीट अपने आप को क्या करता है? वो करता है, सिमिलर बिहेव करता है और उसका कहते हैं ना कि एक मोल्ड हो जाता है एक नई फॉर्म में, एक नई फॉर्म उसकी बन जाती है। अब मेन हमारा है क्या करता है? सम प्लास्टिक बिहेव करता है सिमिलर वे, छोटे से वे में। इन दैट दे मेल्ट अंडर हीट, कि मेल्ट किया जाता है इसको अंडर हीट में। अब ये मेरे कीवर्ड्स हैं, अब इनको मैंने अपने माइंड में रखना है और अपने क्वेश्चन को आंसर है जो फाइंड करना है। चलो मैं ऊपर चलता हूँ। ऊपर चलकर हम देखते हैं कि हमारा एग्जैक्ट
हमारा आंसर हमें क्या निकल कर आता है। मोस्टली क्या होता है, पैराफ्रेज के ऊपर ही हमारा आंसर डिपेंड करेगा। द टर्म ऑफ प्लास्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्लास्टिक मीनिंग ऑफ मोल्ड, सम प्लास्टिक आर डिलीवर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। यहाँ देखिए सम प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक है वो क्या करते हैं, ड्राइव्ड करते हैं नेचुरल सोर्स में, और सम सिंथेटिक द रिजल्ट ऑफ केमिकल एक्शन इज ए नेचुरल सब्सटेंस, एंड सम आर द इंटरनली सिंथेटिक दैट केमिकली इंगेज्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कोयल और ऑयल, सम आर थर्मोप्लास्टिक। कभी कुछ तो कोयल की तरफ, ऑयल की तरफ चल जाते हैं, केमिकल की तरफ, सिंथेटिक की तरफ, बट सम आर थर्मोप्लास्टिक, कि कुछ प्लास्टिक होता है विच मीन्स दैट, कि विच जिसका मतलब है लाइक ए कैंडल वॉक्स दे मेल्ट अंडर हीट एंड कैन बी रीशेप्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके के साथ एक सिंपल वी में एक पैराफ्रेजिंग करी गई है। मैं इसको ना ब्लू लाइन के साथ अंडर कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि रीडिंग होती कैसे है और हम कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर हमें मिल चुका है। हमारा आंसर है कैंडल वॉक्स। इसको मैं येलो लाइन से कवर कर देता हूँ, येलो लाइन से, और अपना चलता हूँ रेड लाइन से। अब देखिए दे मेल्ट व्हेन हीटेड एंड कैन देन बी रीशेप्ड, कि देन दे मेल्ट, उसको मेल्ट करते हैं, व्हेन हीटेड जब उसको हीटेड किया जाता है, कैन देन बी रीशेप्ड। यहाँ पर देखा जाए तो क्या कहा है उसने, साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट दे मेल्ट अंडर हीट एंड कैन बी मोल्डेड इन न्यू फॉर्म। यहाँ पर मोल्ड को किस में चेंज कर दिया गया, रीशेप में। हीट को हीटेड में चेंज कर दिया गया। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। जब हमारा क्वेश्चन होता है, हमारा क्वेश्चन हमें हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में मिलेगा, बट जब इसका आंसर है वो हमेशा हमें वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट के साथ मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो वर्ब की सेकंड और फॉर्म, थर्ड फॉर्म लग चुकी है, हमारा सब्जेक्ट है वो रीशेप्ड हो चुका है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो चुका है। तो मोस्टली एक ये भी ट्रिक है इस चीज़ को समझने की जल्दी से जल्दी कि हमारा आंसर हमें कैसे मिलता है। अब पैराफ्रेजिंग उसने कर दी, पैराफ्रेजिंग किस वे में करी कि मोड को चेंज कर दिया, हीट को चेंज कर दिया, मेल्ट को चेंज कर दिया, और उसके बाद उसने अपना आंसर है कैंडल वॉक्स लगा दिया। वे टू, लाइक वे टू, वे टू का मतलब क्या होता है, वे टू भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों का सेम ही निकलता है कि इसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट सम प्लास्टिक बिहेव इन ए सिमिलर वे। सिमिलर वे की बात कर कर कैंडल वॉक्स, एंड उसका आंसर जो हमें हमारे फ्रंट वे मिल चुका है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये टोटली आपको समझ आ चुका है, और इसका आंसर इन द फ्यूचर अगर आपको देखने को मिलती है फिल अप द ब्लैंक्स, आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट है, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि रीडिंग को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मांगती है, कुछ ज़्यादा नहीं मांगती, सिर्फ थोड़ी सी। अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप बना लेते हो तो बहुत अच्छे बैंड स्कोर आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट वन है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेकेलाइट वाज यूनिक। अब देखिए कि जो इसकी बेकेलाइट वगैरह है वो बहुत यूनिक है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मटेरियल टू बी बोथ इंटरनली इन डैश ऑर्गेनिक एंड थर्मोसेटिंग। कि मतलब कि बेकेलाइट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि वो फर्स्ट मटेरियल है कि बोथ इंटरनली भी, दोनों में वो इंटरनली ऐड होगा, और ऑर्गेनिक एंड थर्मोसेटिंग दोनों में ऐड होगा फर्स्ट टाइम मटेरियल। तो बेकेलाइट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब उसका रीज़न बता दिया, ड्यू टू भी लग सकता है यहाँ पर। इट वाज, यहाँ पर देखिए क्या लिखा उसने, इट वाज द फर्स्ट मटेरियल, कि वो फर्स्ट मटेरियल था पहले जिसकी वजह से बोथली इंटरनली ऐड हुआ। अब वो क्या ऐड हुआ है, हम चलते हैं ऊपर जाकर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टोटली तो मुझे मिल चुका है और आगे मुझे लोकेशन भी मिल चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या लिखा है, लाइक दे कैन नॉट रिवेट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर शेप्ड शेप्स इज थस फिक्स्ड फॉर एवर। उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है फॉर एवर। बेकेलाइट हैड डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टोटली सिंथेटिक
ये हमारा आंसर है। मैं इसको येलो के साथ कर देता हूँ, सिंथेटिक थर्मोवेस्टिंग प्लास्टिक। अब ये हम देखिए कि यहाँ पर उसने क्या कहा, बैकेलाइट हैड है डेस्टिनेशन। यहाँ पर उसने क्या लिखा, बैकेलाइट वाज यूनिक बिकॉज इज़ द फर्स्ट मटेरियल। यहाँ पर फर्स्ट टोटली लिखा हुआ है उसने और डायरेक्ट हमारा आंसर हमें दे दिया गया। ये थोड़ा सा इजी था आंसर, बट हमने क्या समझना है, इसकी ग्रामर को समझना है। यहाँ पर देखिए इट वाज लगा हुआ था, इट वाज द फर्स्ट मटेरियल, और यहाँ पर उसने हैड लगा दिया। बैकलाइट हैड मतलब कि पास्ट की ही बात कर रहा है। आपने हैड हैज़ हैव सुना होगा, उसके सेम लाइक उस चीज़ को बीइंग द फर्स्ट टोटली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐड कर दिया गया। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है, किसको ऐड किया गया, सिंथेटिक को ऐड कर कर उसने अपना आंसर को फाइंड कर दिया। अब तीसरे वाला जो आंसर है ना, ये आपने फाइंड करना है। तीसरा आप फाइंड करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपका आंसर राइट गया तो मैं आपको वहाँ पर ही कमेंट कर दूंगा, अगर आपका आंसर रॉन्ग गया तो भी मैं आपको कमेंट कर दूंगा। ठीक है सर, तो आप थर्ड आंसर को फाइंड करें। थर्ड आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा, मैं ब्लू लाइन के साथ उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसमें आपको आपका थर्ड आंसर मिलेगा और आपने थर्ड आंसर फाइंड करना है। कल की वीडियो जो हमारी होगी वो होगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर, वो भी हम करेंगे रीडिंग की। कल सिखाएंगे आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो।